आइए अब सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। आकाशवाणी के इस जम्मू केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शुभ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। सर्दियों के मौसम का मजा सभी ले रहे हैं और सर्दी का मौसम जब आता है तो पकौड़े और साथ में मूंगफली खाने का बड़ा मन करता है लोगों का, क्योंकि अब गर्मा गर्म मूंगफली जो रेहड़ी पर मिलती है ना, जब हम चलते हैं बाजार में या हमारे घर की तरफ एक रेहड़ी आती है जिसके ऊपर से धुआं उठ रहा होता है, तो वो मूंगफली के ऊपर रखी हुई कुन्नी होती है, जहाँ मिट्टी का वो बर्तन जिसके बीच में कोयला डाला होता है और वो मूंगफली को गर्म करता है और उसको हटाकर आपको मूंगफली दी जाती है। 10 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की, किलो, आधा किलो, जितनी आपको चाहिए वो मिल जाती है। तो मूंगफलियां जो है ना, सर्दियों का सबसे लोकप्रिय टाइम पास होती हैं। ठंड में दोस्तों यारों के साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर, समूह में अपनों के साथ बैठकर मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। इसे तो सस्ता बादाम भी कहा जाता है और इस बात से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें लगभग वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं, लेकिन बेहद सस्ती कीमत पर। अब पता नहीं बात कितनी सच्ची है या नहीं है। चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे, मूंगफली पर बात करेंगे। काफी लोगों की जेबों में ये रहती है, चलते फिरते खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो किया जाता है वो सड़कों का, गलियों का, हमारे आसपास की उन जगहों का होता है जहाँ पर हम बैठकर ये मूंगफली खाते हैं, क्योंकि इसके छिलके हम जगह जगह फेंक देते हैं। गप्पों में पता नहीं चलता कि किस तरह से हमने नीचे फेंक दिए और उससे गंद पड़ता है ना। तो इसलिए इनके छिलकों का निपटारा करना भी हमारा फर्ज है कि सही तरीके से कैसे करना है। एक कागज के लिफाफे में डालकर उसको एक डस्टबिन में डालकर आइए और इस तरह से सड़क पर, गलियों पर या कहीं भी खुले में उसको नहीं फेंकना चाहिए। इस गीत में जो जो कहा गया है ना कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये नई चीज खानी चाहिए, वो चीज नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा गया है। हमें अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। खैर, इस पर बात हम फिर भी करेंगे, लेकिन इस समय टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर यशपाल शर्मा। वो हमें बताएंगे मूंगफली के बारे में कुछ खास बातें। टेलीफोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। संजीव जी, ये मूंगफली जो है ये लेग्यूम जाति का एक पौधा है और ये फैमिली लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है। और इस पौधे की जो उत्पत्ति भारत में जो संभवतः ब्राजील से हुई थी और शायद पुर्तगाली इसे अपने साथ लाए थे। अच्छा। ये पौधा एक बड़ा विचित्र प्रकार का पौधा है। इसके जो फूल होते हैं वो बड़े डल कलर के होते हैं। इसके फूल तो मिट्टी की सतह से ऊपर होते हैं, लेकिन जब उनमें इसमें एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन होती है जी, मतलब दोनों मेल और फीमेल इसी एक ही फूल के अंदर होते हैं, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन फिनोमेनन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसका जो फूल की जो ब्रांच है उसमें आकस्मिक एक ग्रोथ होती है। सूरज से, लाइट से अलग ये नीचे जमीन की सतह की तरफ जाने लगती है और ये फूल जो है फिर भूमिगत हो जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर ये वहां पर इसकी फर्दर ग्रोथ होती है और इसके से लगता है जैसे हमें जमीन के अंदर इसके जो नट्स जो हैं वो फिर वहां बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और शुरू में ये नट्स जो हैं जब कच्चे होते हैं या मैच्योर होते हैं तो इनका क्रीमिश सफेद सा रंग होता है और जब ये पकते हैं तो पीले रंग के होना शुरू हो जाते हैं और ये एक इंडिकेशन भी है कि अब ये मूंगफली की फसल जो है वो तैयार होने लगी है। दूसरा एक और चीज इसका जब हम देखते हैं कि ये पकती है तो इंडिकेशन हमें ऊपर से भी कैसे मिलेगी, इसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो थोड़े पीले होना शुरू होते हैं। अच्छा। तो वो हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि अब ये मूंगफली पक के तैयार हो गई है। तो फिर इसको उखाड़ लिया जाता है और फिर वो इसकी जो हार्वेस्टिंग है मूंगफली के जो नट्स हैं उनको हम बाहर निकाल के तो पहले उसको क्लीनिंग करते हैं, फिर वो मार्केट में रेडियो के ऊपर संभवतः फिर
खाने लायक हो जाता है। तो ये इन सर्दियों के मौसम में ही क्यों आती है, गर्मी में क्यों नहीं आती? ऐसा है संजीव जी, ये खरीफ फसल का पौधा है, तो इसकी जो पैदावार निकल के आती है वो हमें सर्दियों में ही मतलब हासिल होता है। और दूसरा इसकी एक महत्व सर्दियों में ये है कि ये काफी गर्म तासीर होती है इसकी। हाँ, गर्म तासीर होती है, क्योंकि इसमें काफी सारे फैट्स की जो कंटेंट्स हैं वो बहुत होते हैं, और इसीलिए कई बार इसको गरीब का बादाम भी इसको बोलते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपने बहुत मज़ेदार बातें बताई मूंगफली के बारे में, और वैज्ञानिक तौर पर भी बताया कि मूंगफली किस तरह से इस धरती पर आई है। आपसे हम ये भी जानेंगे कि इस मूंगफली में क्या गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मूंगफली भरे इस प्रोग्राम में मूंगफली पर हम बात कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस समय हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उनसे बात करते हैं मूंगफली के गुणों के बारे में। इसमें यह है कि काफी फैट की रूप में होते हैं, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, और उसके अलावा थोड़े से कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बहुत ज्यादा इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी कई प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, और ये बहुत सारी चीजों का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है हमारे लिए। और ये भी देखा गया है कि इसके जो अगर आप कैलोरिक वैल्यू देखें, इसकी जो फूड वैल्यू देखें, वो मीट से भी ज्यादा है। अगर इन टर्म्स ऑफ फैट्स लिया जाए तो मीट से भी ज्यादा हम इसमें फैट्स हैं मूंगफली में। जी, इसके बारे में मैं और चीज ये बताना चाहूंगा कि ये ग्रीष्म और उप ग्रीष्म जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर इसकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है, और इसके लिए एक खास किस्म की मिट्टी जिसको हम सैंडी लोम या लोम, या फिर जहाँ पर वेल ड्रेन्ड जो काली मिट्टी होती है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह उगती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके जो फूल, जब इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जमीन के नीचे जाना होता है, तो उसके लिए जो मिट्टी है वो थोड़ी हल्की चाहिए, सो दैट ये अच्छी तरह से जमीन में फूल पनप सके, उसका एक फ्रूट बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर यशपाल शर्मा, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई मूंगफली के बारे में हमें, और इसलिए हमने बात की आज के इस प्रोग्राम में। काजू बादाम और पिस्ते खाओ, चटपटी चीजों पे न ललचाओ काका जी। वैसे खासतौर पर लोहड़ी तक ये मूंगफली को खाया जाता है, उसके बाद भी खाते रहते हैं लोग, लेकिन ज्यादा मजा लोहड़ी तक खाने का आता है। खूब मूंगफली खाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो ध्यान रखना है हमें, खाने से भी ज्यादा, कि हम बातों बातों में पता नहीं चलता, हमारे हाथ चलते रहते हैं, मूंगफली उठाते हैं, छिलका तोड़ते हैं, मूंगफली के ऊपर से बारीक छिलके उतारते हैं, फिर फूंक मारी जाती है हाथ में लेकर, और उसके बाद मूंगफली के दाने खाए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में गंदगी फैलाने का पूरा जिम्मा हमारा होता है। किस तरह से गंदगी हम फैलाते हैं जानते हैं? किसी की कार में बैठ के मूंगफली खाइए, बताएगा किस तरह से मूंगफली खाई जाती है। वो खाने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि कार गंदी हो जाएगी। ऐसी जगह मैट के नीचे, गियर के पीछे, डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड के आगे फैन के जो ग्रूव्स होते हैं उनके अंदर मूंगफली घुस जाएगी ना, उसके छिलके घुस जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुश्किल होती है ना, तो यही सोचिए कि पर्यावरण में हम कितनी गंदगी फैलाते हैं मूंगफली की वजह से भी। सड़क पर, गलियों में, अपने आंगन में, जहां हम बैठते हैं चारों तरफ, तो जब उठते हैं तो पता चलता है हमने मूंगफली खाई है, तो वो हिसाब नहीं होना चाहिए। एक कागज का लिफाफा ले लीजिए, उसमें उसके मूंगफली के छिलके डालते जाइए, बड़ी सफाई से खाइए, ताकि कोई बच्चा भी देखे तो कहे अंकल कितने साफ सुथरे हैं, आंटी कितनी अच्छी है, कितनी सफाई से मूंगफली खा रही है ना। तो बच्चों को भी सिखाइए, तो गंदगी नहीं फैलाइए, मूंगफली खाइए, एंजॉय कीजिए, फिट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। मूंगफली के सारे अच्छे वाले गुण आपको मिले, यही दुआ करते हैं आज, और साथ में ये भी दुआ करते हैं कि आपको कम से कम एक खुशखबरी आज जरूर सुनने को मिलेंगे आपको प्रोग्राम शुभ प्रभात के अगले एपिसोड में। रोज सुबह आप सुन सकते हैं शुभ प्रभात। संजीव को दीजिए इजाजत, नमस्कार एंड हैव ए वेरी वंडरफुल डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात, प्रस्तुति संजीव शर्मा की।